गुजरात में सूरत के पास डुमास बीच सिर्फ एक कोस्ट लाइन से कहीं ज्यादा है। इसकी काली रेत और मिस्टीरियस माहौल ने अनएक्सप्लेन्ड कहानियों को जन्म दिया है। बहुत से विजिटर जैसे ही डार्क रेत पर कदम रखते हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। सालों से इस बीच को हॉन्टेड होने की रेपुटेशन मिली है, जिसमें लोगों के बिना किसी निशान के गायब होने की कहानियां हैं। सवाल जो मन में रहता है, डुमास बीच से लोग क्यों गायब होते हैं? लहरें और हवाएं सीक्रेट्स फुसफुसाती लगती हैं, खासकर शाम के बाद। भूतिया अपैरेशन से लेकर अचानक गायब होने तक कहानियां बस बढ़ती ही जाती हैं। हर साल मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में नए नाम जुड़ते हैं। आइए इस एनिग्मा की परतों को खोलें और डुमास बीच के मिस्ट्री को एक्सप्लोर करें। सूरज ढलते ही डुमास बीच का मूड पूरी तरह बदल जाता है। दिन में यह लाइवली और वेलकमिंग होता है, लेकिन शाम होते ही माहौल ईरी हो जाता है। काली रेत, जो हाई आयरन कंटेंट का रिजल्ट है, चांद की रोशनी में बीच को एक अदरवर्ल्डली लुक देती है। हवा घनी हो जाती है, कभी-कभी एक अजीब सी गंध भी आती है। विजिटर्स अक्सर टेम्परेचर में अचानक गिरावट और अनएक्सप्लेन्ड आवाजें रिपोर्ट करते हैं। कुछ का दावा है कि उन्हें हवा से अपना नाम पुकारा जाता है या किनारे पर शैडोई फिगर्स दिखते हैं। चाहे रियल हो या इमेजिन्ड, बीच का ऑरा अनडिनायबली हॉन्टिंग है। एनवायरनमेंट आपको अंधेरा होने के बाद रुकने के लिए डेयर करता है। क्या यह सिर्फ माहौल है या कुछ और भी है? डुमास बीच लोकल फोकलोर और रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ है, जो इसे भारत के सबसे चर्चित और डरावने समुद्र तटों में से एक बनाती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह जगह कभी एक प्राचीन हिंदू श्मशान घाट थी, जहां सदियों तक अंतिम संस्कार होते रहे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की रेत में अब भी उन आत्माओं की छाया बसी हुई है, जो कभी यहाँ जलाए गए थे। लोकल्स का दावा है कि उन्हें आधी रात के बाद बीच पर रहस्यमयी, धुंधली आकृतियां घूमती हुई दिखती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। कई लोगों ने बताया है कि रात के समय समुद्र की लहरों के बीच अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वे चेतावनी देते हैं कि इन आवाजों का जवाब देना खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि जो लोग इन रहस्यमयी आवाजों का पीछा करते हैं, वे अक्सर बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं, मानो स्पिरिट्स उन्हें अपने साथ ले गई हों। एक मिस्टीरियस सफेद कपड़े वाली महिला की कहानियां यहां बहुत आम हैं। लोग कहते हैं कि वह रात में अचानक प्रकट होती है और अकेले घूमने वालों को अपने साथ दूर ले जाती है। कई पुराने लोकल्स ने अपने अनुभवों को डायरी में लिखा है, जिनमें डरावनी घटनाओं और अजीब घटनाओं का जिक्र मिलता है। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और हर बार सुनाने के साथ इनमें कुछ नया जुड़ जाता है, जिससे इनका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ मिथ या डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची चेतावनी है, जो बीच पर उनके व्यवहार और रात में वहां जाने के फैसले को शेप करती है। ऐसी मान्यताएं इलाके की कल्चर में गहराई से जमी हुई हैं और हर त्योहार या धार्मिक अनुष्ठान में इनका असर देखा जा सकता है। यहाँ के बच्चे भी इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और डर के साथ-साथ उनमें बीच के प्रति एक अलग तरह की जिज्ञासा भी पैदा होती है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये लेजेंड्स सच हैं या सिर्फ डर, कल्पना और सदियों पुरानी कहानियों का प्रोडक्ट हैं? शायद डुमास बीच का असली रहस्य इसी में छुपा है। डुमास बीच से लोगों के गायब होने की कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितनी बीच खुद। सदियों से इस तट पर अजीबोगरीब घटनाएं होती आई हैं, जिनका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। यहाँ की हवाओं में एक रहस्यमयी सन्नाटा है, जो हर शाम के साथ और गहरा हो जाता है। ज्यादातर मामलों में एक कॉमन थ्रेड होता है। विक्टिम्स को आखिरी बार अंधेरा होने के बाद पानी के पास अकेले चलते हुए देखा गया था। जैसे ही सूरज डूबता है, बीच की रेत पर चलने वाले लोगों की परछाइयां लंबी होती जाती हैं और कई बार ये परछाइयां अचानक गायब हो जाती हैं। एक फेमस इंसिडेंट में दोस्तों का एक ग्रुप शामिल था। उनमें से एक फोन कॉल के लिए ग्रुप से दूर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। उसके दोस्त घंटों उसे ढूंढते रहे,
लेकिन न कोई आवाज की सीधी सा, कोई निशान, सिर्फ रहस्यमयी खामोशी। उस रात के बाद उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई बिलोंगिंग्स नहीं, सिर्फ खामोशी। ऐसा लगता है जैसे बीच ने खुद ही सबूतों को निगल लिया हो। यहां की रेत हर निशान को छुपा लेती है और लहरें हर कहानी को बहा ले जाती हैं। एक और मामला, एक मछुआरा एक फॉगी शाम को अपने जाल चेक करते हुए गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक फटा हुआ जाल और एक चप्पल छोड़ गया। उसके परिवार ने बताया कि वो हमेशा सावधानी से काम करता था, लेकिन उस दिन कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ टूरिस्ट्स और फोटोग्राफर्स परफेक्ट शॉट के लिए उत्सुक कोहरे में बहुत दूर चले गए हैं। कुछ डरे हुए वापस आते हैं, दूसरे कभी नहीं लौटते। लौटने वालों ने बताया कि कोहरे के बीच अचानक टेम्परेचर गिर जाता है और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई पास ही हो। हर एक डिसअपीयरेंस बीच की लेजेंड में जुड़ जाती है। हर नई घटना पुराने डर को और मजबूत कर देती है और डुमास बीच की रहस्यमयी छवि को और गहरा बना देती है। क्या यह इंसिडेंट किसी सुपरनैचुरल चीज का प्रूफ है या कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? कुछ लोग मानते हैं कि यहां आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक्सीडेंट्स मानते हैं। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। अनसर्टेनिटी सिर्फ मिस्ट्री को गहरा करती है। हर बार जब कोई घटना होती है, सवाल और भी बढ़ जाते हैं, जवाब कभी नहीं मिलते। फैक्ट और फोकलोर के बीच की लाइन हर नई कहानी के साथ धुंधली हो जाती है। डुमास बीच पर हर शाम, हर कोहरा और हर लहर एक नई कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जिसका अंत कोई नहीं जानता। डुमास बीच पर सुपरस्टिशन बहुत गहरा है, जो लोगों के एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को शेप करता है। यहाँ के लोकल्स और विजिटर्स दोनों ही बीच की रहस्यमयी रेपुटेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। कई बार ये मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और अनुभवों पर आधारित होती हैं, जो बीच की हर इवनिंग को एक अलग ही ऑरा दे देती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अंधेरा होने के बाद जोर से बोलना या हंसना स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए जैसे ही सूरज ढलता है, बीच पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग अपनी आवाजें धीमी कर लेते हैं और हर हंसी में भी एक डर छुपा होता है। यह डर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के व्यवहार में भी साफ झलकता है। कुछ लोग सनसेट के बाद बीच से बचते हैं, जबकि दूसरे प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स करते हैं या रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। कई फैमिलीज तो शाम होते ही बीच छोड़ देती हैं, और जो रुकते हैं वे अक्सर भगवान या स्पिरिट्स को खुश करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं या छोटे छोटे टोटके करते हैं। ये रिचुअल्स उन्हें एक सेंस ऑफ सेफ्टी देते हैं, मानो वे किसी अनदेखी शक्ति से खुद को बचा रहे हों। अननोन का डर ऑर्डिनरी इवेंट्स को सिनिस्टर बना देता है। हवा का एक झोंका या दूर की आवाज रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती है। रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, तो हर छोटी सी हलचल या आवाज डर का कारण बन जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कहीं ये कोई सुपरनैचुरल साइन तो नहीं। ऐसे माहौल में दिमाग खेल खेलता है, हर आवाज और परछाई को कुछ डरावना बना देता है। इमेजिनेशन और डर मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां हर चीज में खतरा नजर आता है। कई बार लोग खुद ही अपने डर को बढ़ा लेते हैं और छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। डर बचा सकता है, लेकिन यह आइसोलेट भी कर सकता है, लोगों को लॉजिकल आंसर्स खोजने से रोक सकता है। जब डर हावी हो जाता है, तो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी भी अजीब घटना का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की बजाय उसे सुपरनैचुरल मान लेते हैं। डर और खामोशी का यह साइकिल सिर्फ मिस्ट्री को बढ़ाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, बीच की स्टोरीज और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगती हैं और सुपरस्टिशन का असर और गहरा हो जाता है। यही वजह है कि डुमास बीच आज भी अपने डर और रहस्य के लिए मशहूर है। और आगे साइंस डुमास बीच के मिस्ट्रीज के प्रैक्टिकल आंसर्स देती है। काली रेत का हाई आयरन कंटेंट अचानक टेम्परेचर चेंजेस का कारण बनता है।
जिससे हवा ठंडी महसूस होती है। किनारे पर क्विक सैंड पैचेस अनसस्पेक्टिंग विजिटर्स को फंसा सकते हैं, खासकर रात में। अरब सागर की रफ सी और अनप्रिडिक्टेबल करंट्स खतरनाक हैं, खासकर हाई टाइड या कोहरे के दौरान। कुछ डिसअपियरेंसेस, क्राइम, एक्सीडेंट्स या लोगों के गायब होने का चुनाव करने के कारण हो सकते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस मिस्ट्री की भावना को खत्म नहीं करते। इसके बजाय वे कहानी में नई परतें जोड़ते हैं। सच इल्यूसिव ही रहता है। लोकल्स का डुमास बीच के मिस्ट्रीज के साथ अपना रिश्ता है। कुछ सुपरनैचुरल में विश्वास करते हैं, जबकि दूसरे कहानियों को एग्जैजरेटेड मानते हैं। पुराने निवासी उस समय को याद करते हैं जब लोग बीच के डेंजर्स का सम्मान करते थे। इंक्रीज्ड टूरिज्म ने ज्यादा रेकलेस बिहेवियर को जन्म दिया है, जिसमें विजिटर्स लोकल एडवाइस को इग्नोर करते हैं। शॉपकीपर्स मानते हैं कि कहानियां विजिटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन सहमत हैं कि अंधेरा होने के बाद कुछ इलाकों से बचना चाहिए। लोकल यूथ क्यूरियस हैं, लेकिन कॉशियस, कभी-कभी स्पूकी कहानियों के साथ लौटते हैं। सभी सहमत हैं, बीच सम्मान की मांग करता है। इसके मिस्ट्रीज को कॉशन के साथ एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा है। अपनी रेप्यूटेशन के बावजूद डुमास बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बना हुआ है। अननोन का थ्रिल लोगों को इसकी हॉन्टेड टेल्स का एक्सपीरियंस करने के लिए उत्सुक करता है। बहुत से लोग दिन की सुंदरता और फेमस फूड स्टॉल्स का आनंद लेते हैं। स्केप्टिक्स भी अंधेरा होने पर अनईजी महसूस करते हैं। अथॉरिटीज वार्निंग साइंस लगाते हैं और रात में पेट्रोल करते हैं, लेकिन जब वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता है तो एक्सीडेंट्स होते हैं। सुंदरता, थ्रिल और डेंजर का मिश्रण डुमास बीच को लाइमलाइट में रखता है। हर विजिट एक नई कहानी या स्केयर का वादा करती है। बीच का सम्मान करें और आप अपनी खुद की कहानी के साथ लौट सकते हैं। डुमास बीच वह जगह है जहां कहानियां और रियलिटी मिल जाती हैं। इसकी काली रेत और चिलिंग लेजेंड्स इसे भारत के सबसे मिस्टीरियस डेस्टिनेशंस में से एक बनाती हैं। अगर आप विजिट करते हैं तो कभी भी लोकल एडवाइस को इग्नोर न करें या अंधेरा होने के बाद अकेले बाहर न निकलें। ग्रुप्स के साथ रहें। जब पानी रफ हो तो पानी से बचें और किसी को अपने वेयरअबाउट्स के बारे में बताएं। कहानियों और सुंदरता का आनंद लें, लेकिन क्यूरियोसिटी को आपको खतरे में न डालने दें। रियल मिस्ट्री शायद कभी हल न हो। शायद यही बात डुमास बीच को इतना स्पेशल बनाती है, आपको इसके सीक्रेट्स का खुद एक्सपीरियंस करने के लिए आमंत्रित करती है।